मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार दिल्ली में यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है। दिल्ली चुनाव में यह मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में यमुना को साफ करने की कसम खाई थी और उसी के भरोसे दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब जमीन पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि यमुना में सफाई के एलजी वीके सक्सेना, जो वीके सक्सेना साहब थे, उन्होंने लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 4 पॉइंट पर प्लानिंग पर काम हो रहा था और दावा यह किया जा रहा था कि अगले 3 महीने के भीतर दिल्ली में यमुना साफ हो जाएगी। एलजी दफ्तर के मुताबिक यमुना की सफाई 4 चरणों में होगी। पहले चरण में यमुना से कचरा और गाद हटाई जाएगी। इसके साथ ही नजफगढ़ में ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और दूसरे बड़े नालों की सफाई होगी। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर भी निगरानी रखी जाएगी ताकि गंदा पानी यमुना में ना जा सके। यह भी बताना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जरूर बनी है। रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने शपथ ली थी। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली, जैसे मैंने आपको बताया, और उन्होंने अभी उनका पोर्टफोलियो भी बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंजाल सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार के नाम शामिल हैं। ये 7 दिल्ली के चेहरे हैं जो नई सरकार में मंत्री बने हैं। इनका पोर्टफोलियो भी अभी दे दिया गया है। इन 7 चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सोच समझकर दिल्ली में दांव चला है, क्योंकि 11 दिन के मंथन के बाद इन 7 चेहरों पर प्रधानमंत्री ने दांव खेला है और दिल्ली में 1 मुख्यमंत्री, 6 मंत्री को पीएम मोदी ने बहुत सोच समझकर चुना है। एक मंत्री पर पीएम मोदी ने बहुत आगे का दांव लगाया। एक मंत्री को चुनते वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कॉम्पोजिशन, जाति समीकरण और सभी चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि दिल्ली का ये जो नया मंत्रिमंडल है, उससे चुनने में इतना वक्त क्यों लगा, इसके पीछे की वजह क्या है, इन नामों के चुनते हुए किन किन फैक्टर को ध्यान में रखा गया है और इनका फायदा कहां कहां भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और यही 7 चेहरे आखिर क्यों चुने गए, इनके पीछे की वजह क्या थी, इनके पीछे की रणनीति क्या है, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। जरा देख लीजिए। रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद जब सचिवालय पहुंची तो रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है।